नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करवा चौथ व्रत कथा को सुनेंगे, जो कि कार्तिक मास की चतुर्थी को किया जाता है। इसे सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनकी तरक्की के लिए करती हैं। तो आइए इसकी कथा को सुनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी कथा डालूं वह आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी बहू के मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहार पर भी सब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता ना, इसीलिए कोई ना आया। सास भी छोटी बहू को ही खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चली जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाना खाओ, मन चाहा कपड़ा पहनो, पर एक बात का ध्यान रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाद से कटा हुआ देखकर शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया गया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। इस सांप की पूंछ कटी थी, उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाया, पर वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। छोटी बहू और उसकी सास ने किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी कसम खा रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे वंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया था। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई और छोटी बहन हुए भाई प्रति वर्ष चौथे के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। यही है बंडा भाई और छोटी बहू की कहानी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।